पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर के भारतीय वज़ीर आज़म को तनबीह। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा कि मैंने अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग सबसे ज़्यादा खौफनाक थी। 2 एटमी ताकतों की लड़ाई में 7 तैयारे गिरे। तिजारत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाई। चीनी सदर से अच्छे ताल्लुकात, 2 हफ्ते में अहम मुलाकात करूंगा। उम्मीद है कि चीन के साथ शफाफ डील होगी। रूस और यूक्रेन में सीज फायर के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। रूसी सदर से मुलाकात का हतमी फैसला नहीं किया। ऐसी मुलाकात नहीं चाहता जो बेकार साबित हो। दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। GHQ में 70वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा, भारतीय प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रही हैं। दहशतगर्दों का पीछा करके सूबे को इस नासूर से निजात दिलाई जाएगी। किसी भी किस्म की जारियत का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलोच नौजवान सूबे में खुशहाली के लिए मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहब्बे वतन हैं। ज़ाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। नौजवान भी तरक्की और देर पर इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान को मुआशी लिहाज पर अहम कामयाबियाँ मिली, जिनमें मुआशी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच, S&P एंड मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की GDP में 3% इजाफा हुआ। रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था, लेकिन हालिया सैलाब के बायस इसमें कमी का इम्कान है। उम्मीद है कि 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई। इसे मुआशी तौर पर सूदमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज है। IMF ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब से मुआशी अशारियों का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का भी खदशा। IMF की मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.6% रहने की तवक्को। बिजली सब्सिडी के खात्मे से महंगाई का दबाव बढ़ेगा। बिजली टैरिफ में इजाफा भी महंगाई का बायस बनेगा। IMF का पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के तसलसल का एतराफ़। फोर्ट में माली नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी तसलसल को सराहा गया। टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की की नई राहें तलाश करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट के तहत सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया भर में सेमी कंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमी कंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। कुदरत ने पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर के मैदान में वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये महज आगाज़ है। हुकूमत मनसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। IT, AI और सेमी कंडक्टर जैसे शोबों में एक मजहबी फ़िरके को टारगेट करने का तासुर गलत है। पंजाब हुकूमत TLB का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का चंद रोज़ में पता चल जाएगा। अब किसी भी सूबे में कोई जत्था हथियारों के साथ आएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कराची में गवर्नर सिंध और MKM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में कामयाबी के लिए मुल्क में इत्तेहाद ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारस की अमूर पर दखल अंदाजी न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमा कराम के वफ़द से मुलाकात। उलमा कराम को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत और उलमा कराम में राब्ते के लिए फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। TLB को फाइनेंस करने वालों का सुराग लगा लिया। नेशनल और इंटरनेशनल 3800 फाइनेंसर्स में बड़े बड़े नाम है।
पढ़े लिखे और मुहज़्ज़िब लोग भी इन्हीं फाइनेंस करते हैं और इन सब के अकाउंट फ्रीज कर दिए। दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया, कहा कि इस्लाम के नाम पर लाखों रुपए चंदा इकट्ठा किया गया। साद रिजवी के घर से सोना चांदी, 69 घड़ियाँ, सोने के कंगन, हार, अंगूठियाँ और दीगर अशिया मिली। तहरीक लब्बैक के ज़ेरे इंतज़ाम 130 मसाजिद को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया। खादिम हुसैन रिजवी की कब्र कहीं शिफ्ट नहीं की जा रही। कब्र के नाम पर चंदा इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा। 15 साल पुरानी गाड़ियां तो लोग इंपोर्ट कराते हैं, गाड़ियां बिल्कुल ठीक है, इनका एजेंडा कुछ और है। तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को बुज़दार 2 करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला के वज़ीर आला KP पर तंज, बोले कि वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। KP में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता लगाया गया। अगर ये गाड़ियाँ पसंद नहीं तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देते हैं। विफाक ने माली मुश्किलात के बावजूद KP को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी। गाड़ियाँ वापस भेजने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आला KP होंगे। हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं और आप सियासत के लिए आलात वापस कर रहे हैं। KPK के नए वज़ीर आला ने अब तक कोई अवामी मंसूबा पेश नहीं किया। KP पुलिस के लिए 15 साल पुरानी गाड़ियों के तोहफे पर विफाक आमने सामने। चेयरमैन PTI ने गाड़ियां ना लेने की वजह बता दी। कहते हैं KP हुकूमत को जो गाड़ियां दी गईं वो पहले से UN के ज़ेर इस्तेमाल थीं। KP की हुकूमत और पुलिस की ज़रूरियात के मुताबिक वो गाड़ियां अहल नहीं थीं, इसलिए वापस की गईं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, वज़ीर आला की बानी से मुलाकात ना हुई तो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल काबीना बना देंगे। हतमी मंजूरी बानी ही देंगे। नवाज शरीफ से भी जेल में मुशावरत होती थी, लंदन जाकर भी उनसे मुशावरत की जाती थी। चौधरी अनवारुल हक की इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा धचका। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। नई हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर ने सियासी बहरान का हल नए इंतखाबात करार दे दिया। कहा कि नून लीग आम इंतखाबात के बगैर किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। हम असम्बली में अपोजिशन में बैठेंगे। जो भी रुकने असम्बली जमाती पॉलिसियों से इनहराफ करेगा, पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। सेनेटर फैसल वावडा की सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात। वन ऑन वन मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल वावडा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। हमास ने रवैया ना बदला तो इत्तेहादियों से मिलकर बेरहमाना खात्मा करेंगे। सदर ट्रंप एक बार फिर हमास को धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हमास के लिए मौका है कि वो सही रास्ता इख्तियार करें। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर अंजाम बहुत सख्त और बेरहमाना होगा। मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी बड़ी फौजी कुव्वत के साथ गजा में दाखिल होकर हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। फिलहाल इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है कि अभी कुछ ना करें। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। तादाद 15 हो गई। इसराइल ने भी 15 फ़लस्तीनी कैदियों के जज़्बे खाके भिजवा दिए। बरतानिया ने फ़ौज का छोटा दस्ता इसराइल भेज दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक दस्ता खास गजा टास्क फोर्स में शामिल होगा। अमरीकी हिमायत याफ्ता फोर्स का मकसद गजा में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। अमरीकी हुकाम का कहना है फोर्स की तश्कील के लिए इंडोनेशिया, UAE, मिस्र, कतर और तुर्किया समेत दीगर ममालिक से बात कर रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटीज की बैटिंग। ट्रिस्टन 68 और कायल वेरियन 10 रन के साथ तीसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। मेहमान टीम को बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 148 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई।